पूरी साल, लेकिन पैसे की बात आए तो साल में सिर्फ 2 बार ही पैसा मिलता है। अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसी फसल है जो कि साल में आपको 12 बार पैसा दे सकती है, यानी हर महीने भी आप उसकी कटाई कर सकते हैं, आप 2 महीने बाद भी कटाई कर सकते हैं, 3 महीने बाद भी कटाई कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो 12 महीने कटाई कर सकते हैं, आप चाहें तो आप साल में 3 कटाई कर सकते हैं या साल में 2 कटाई कर सकते हैं। एक ऐसी फसल है जो कि हर महीने से लेके हर 3 महीने में आपको पैसा दे सकती है। अगर 1 एकड़ भूमि में 1 लाख रुपए भी आपको दे रही है और आपके पास 1 एकड़ भूमि है और पूरी साल में आप 12 कटाई करते हैं और 12 कटाई में भी आपको हर बार 1 लाख मिलता है, तो सीधे सीधे 12 लाख रुपए हो जाते हैं। यानी किसानों को एक बार फसल लगा के बार बार जुताई नहीं करनी है, बार बार लेबर का खर्चा नहीं करना है, पूरा मेंटेनेंस एक बार ही करना है और पूरी फसल साल भर आपको पैसा देती रहती है। नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल के बारे में जिसे न तो जानवर खाते हैं, न कोई पशु खाता है, न किसी प्रकार का नुकसान होता है। जिन लोगों के क्षेत्र में ज्यादा पशु है, ज्यादा जानवर नुकसान करते हैं, नील गाय वगैरह है, वो किसान अपनी फसल से कोई भी प्रॉफिट नहीं ले पा रहे, कोई ऐसी फसल लगाने की सोच रहे हैं जिसमें आवारा पशु नुकसान नहीं करें और उनको प्रॉफिट भी अच्छा हो जाए, मंडी का भाव भी अच्छा मिले, तो ये फसल आपके लिए है। आज हम बात करें एक ऐसी फसल के बारे में जो एक नॉर्मल फसल नहीं, औषधीय फसल है। हम बात करें बकोपा की खेती के बारे में। जी हाँ किसान साथियों, तो बकोपा की खेती के बारे में अगर आपने आज से पहले नहीं सुना है, आज आप सुन लीजिए। ये खेती क्या है, कहाँ पर कर सकते हैं, 1 एकड़ में कितना प्रॉफिट होगा, कब लगाई जाएगी, कब कटाई होगी, कहाँ पर बेचेंगे, मंडी भाव क्या होगा, सब कुछ डिटेल में हम जानने वाले। सबसे पहले किसान से तो हम बात करते हैं ये बकोपा है क्या और इसे किस काम में लाया जाता है। तो ये एक औषधीय फसल है और इसका काम होता है लोगों की याददाश्त या इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना। किसान से तो इस फसल को आप कहां पर लगा सकते हैं, ऐसी भूमि में लगा सकते हैं जहां तालाब का किनारा है या ऐसी भूमि है जहां पर पानी का जमाव हो जाता है। इस फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जहां पर ज्यादा पानी का जमाव होता है, जहां पर ज्यादा पानी की कोई फसल कर सकते हैं आप। बकोपा की खेती ज्यादा पानी वाली भूमि में हो सकती है, वहां पर इसे आप लगा सकते हैं। जलवायु की बात करें तो गर्म नम जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है, यानी 25 सेल्सियस से लेके 30 सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर मैनेज होना चाहिए। तो इस टेम्परेचर में आप इसकी भूमि कर सकते हैं। ऐसी भूमि होनी चाहिए जहां पर नमी रहती हो, ऐसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए जहां पर नमी रहती नहीं है। पानी लगा दिया 4 दिन बाद मिट्टी खड़ंक हो गई, वहां पर नहीं, यानी चिकनी दोमट मिट्टी में आप इस फसल को लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपके खेत का पीएच कितना होना चाहिए, यानी पीएच मान होना चाहिए 6 से लेके 7.5, यानी 6 से 7.5 के बीच में मेंटेन पीएच मान होना चाहिए। आप अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं कि आपकी मिट्टी का पीएच मान इतना है या नहीं है। अब बात करते हैं ये फसल कितने दिनों में पक्के तैयार हो जाती है। तो ये फसल जब आप पहली बार इस फसल को लगाएंगे तब ये फसल 3 महीने लगेगी तैयार होने में, पहली बार कटाई करने में। वहीं अगर आप दूसरी बार की बात करें तो अगर आप दूसरी बार, जैसे आपके यहाँ फसल लगी है, पहली बार काटोगे तो 3 महीने में कटेगी, अब आप दूसरी बार काटोगे तो सिर्फ 2 महीने में कट जाएगी, क्योंकि पहले इसे अंकुरित होने में मिट्टी में जमाव, यानी मिट्टी में जमाव करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसलिए समय लगता है। वैसे ये फसल 2.5 से लेके 3 महीने में आप इसकी पहली कटाई कर सकते हैं, दूसरी कटाई आप 2 महीने या 1.5 महीने में कर सकते हैं। अब बात करें किसान से तो इसकी बुवाई कब करनी चाहिए, तो फरवरी के महीने से लेके जून जुलाई के महीने तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में भी आप इसकी बुवाई कर सकते हैं, जब बरसात का टाइम होता है उस टाइम तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। फरवरी के महीने से लेके बरसात के महीने में, जिसे बरसात के महीने तक आप इसकी कभी भी बुवाई कर सकते हैं। जो बरसात का महीना होता है ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, यानी जमाव बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, तो आप बरसात के महीने में भी इस फसल को कर सकते हैं। बात करें किसान से तो इस फसल को अगर आप लगाते हैं तो भारत के किस किस क्षेत्र में लगा सकते हैं, तो इस फसल को आप यूपी में लगा सकते हैं, बिहार में लगा सकते हैं और साथ ही साथ आप गुजरात में लगा सकते हैं और कुछ ऐसी जगह जैसे पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, असम है या दक्षिण भारत है, इस क्षेत्र में आप इस फसल को लगा सकते हैं। अगर इसमें मैंने आपके क्षेत्र का नाम नहीं लिया है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि मेरे क्षेत्र में इस फसल को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। किसान से तो पूरी फसल तैयार हो गई, अब इसे बेचेंगे कहाँ
और साथ ही साथ इसमें लागत कितनी आएगी, प्रॉफिट कितना होगा, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन हम इसे बेचेंगे कहाँ, तो इसे बेचने के लिए कुछ ऐसी मंडी है जो भारत के अनेकों क्षेत्रों में लगती है, जैसे यूपी के कानपुर में लगती है मंडियां, और साथ ही साथ लखनऊ में लगती है, और वाराणसी में इसकी मंडियां लगती है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की खारी बावली एक बहुत अच्छी मार्केट है, और गुजरात में भी इसकी मार्केट लगती है, और इसी के साथ आंध्र प्रदेश में और बंगाल में भी इसकी मार्केट लगती है। तो आपके क्षेत्र में भी इसकी मार्केट लगती है या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिख दीजिए। और साथ ही साथ जो नीमच मंडी है, यानी भारत की जो नीमच मंडी है, वहां पर जाके तो आप कोई भी औषधि फसल जाके बेच सकते हैं, यानी कोई भी औषधि फसल है आप उसे बेच दीजिए। अगर आप में से ज्यादातर किसानों के कमेंट आएंगे कि नीमच मंडी में जाइए और वहां जाके दिखाइए क्या रेट सेल हो रही है कैसे, तो आपको सबसे ज्यादा कमेंट करने होंगे। बात करते हैं किसान से तो खर्चे की, यानी 1 एकड़ भूमि में इस फसल को तैयार करने में जो खर्चा होता है वो खर्चा होता है 35,000 से लेके 60,000 के बीच में। यानी इसमें जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है वो इसकी कटाई का खर्चा होता है। अगर आप खुद की लेबर हैं, आपके घर में ज्यादा मेंबर हैं, तो इसका खर्चा काफी कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें खाद बीज पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पानी की आवश्यकता होती है लेकिन खाद फर्टिलाइजर की कम आवश्यकता होती है। तो आप इसमें खर्चे की बात करें तो सबसे ज्यादा खर्चा मजदूरी का है, बाकी सभी खर्चे बहुत काफी कम आते हैं। वहीं इसके प्रॉफिट की बात करें तो ये 1 एकड़ में, अगर नॉर्मल किसान है, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है इस फसल के बारे में, तो आप 3 लाख से लेके 2.5 लाख रुपए एक साल में, यानी एक फसल से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। वहीं अगर बात करें 1 एकड़ में कितना उत्पादन होता है, तो ये किसान से तो उत्पादन जो होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 एकड़ भूमि से 10 क्विंटल उत्पादन ले रहे हैं या 20 क्विंटल ले रहे हैं या 50 क्विंटल ले रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, आपने फसल लगा दी और उसमें आपने पानी लगाए नहीं, देखभाल की नहीं, और उसका पौधा मुरझा गया। जब पौधा मुरझा जाएगा तो कैसे होगा, तो पौधा जितना लंबाई पकड़ेगा, ग्रोथ पकड़ेगा, उतना उत्पादन आपका बढ़ेगा। लेकिन नॉर्मल उत्पादन की बात करें तो 5 क्विंटल से लेके 7 क्विंटल प्रति एकड़ में ये फसल दे देती। अगर मंडी भाव की बात करें जैसे किलो के हिसाब से, तो ये फसल 150 रुपए प्रति किलो से लेके और 50 रुपए प्रति किलो मंडी में सेल होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, जो हम खेती की बात करें यानी बकोपा की खेती की बात करें, जिसे हम ब्राह्मी भी कह सकते हैं, यानी ब्राह्मी भी कहते हैं, तो इस फसल का जो कौन सा पार्ट है जो सेल होता है, तो इसकी जो जड़ होती है वो सेल नहीं होती है। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, इसकी जो पत्तियां, जो टहनियां से आपको दिखाई दे रही है, ये फसल और ये ही टहनियां से इसकी कटाई कर करके सेल होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेथी आपने देखी है, जो मेथी होती है उसी प्रकार से ये फसल होती है, और मेथी जैसे ऊपर से काटी जाती है उसकी जड़ उपयोग में नहीं, ऐसी इस फसल की जड़ नहीं, सिर्फ इसकी पत्तियां कटती हैं, टहनियां, उनका ही उपयोग होता है और वही मार्केट में सेल होती है। पर कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, ये फसल एक ऐसी फसल है जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यह फसल एक ऐसी फसल है, अगर आप इसमें अगर मान लीजिए यूरिया, डीएपी, पोषक तत्व, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान लीजिए आप एनपीके लगा रहे हैं या बोरोन लगा रहे हैं, पोटास लगा रहे हैं, अगर इनको आप नहीं लगाते, ध्यान से सुनिए, नहीं लगाते, तो ये मंडी में 500 रुपए प्रति किलो भी जाएगी, 1000 रुपए प्रति किलो भी जाएगी। अगर आप यूरिया, डीएपी लगा रहे हैं तो ये मंडी में 50 रुपए किलो से लेकर 150 रुपए किलो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इसे ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे तो मंडी का भाव ज्यादा मिलेगा, ऑर्गेनिक तरीके से नहीं करेंगे तो मंडी का भाव नहीं मिलेगा। किसान से तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप मान लीजिए यूरिया, डीएपी लगाते हैं और मंडी में जाके कहते हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं लगाया, तो इस पौधे की जांच हो जाती है, मशीन होती है, वो आपको बता देते हैं कि ये ऑर्गेनिक फसल है या नहीं है। तो गलती मत करना, ऑर्गेनिक फसल महंगी जाती है और दूसरी आप खाद बीज वाली फसल करोगे वो सस्ती जाती जाते हैं। अगर किसान से तो आप इसकी खेती कर रहे हैं और इसका बीज कहाँ से लेंगे, ये आपका सवाल है, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट टैग है, यानी यहाँ पर जो आपको बीज दिख रहा है इसका बीज होता है, आप इस बीज को जाके खरीद सकते हैं, और कुछ जड़ भी है इसकी, आप इन जड़ों को भी जाके खरीद सकते हैं। यहाँ से खरीदोगे आपके घर पे सीधा पहुंच जाएगा, हर वीडियो में बताती हूँ, तो आप यहाँ से जाके इसका बीज खरीद सकते हैं। किसान साथियों, आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।